बिग बॉस 13 में धमाल मचा चुकी एक्ट्रेस कोयना मित्रा करीब 12-13 महीनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही थी और अब वो बीमारी से जंग हार गई हैं। जी हां, कोयना मित्रा अपने पिता की बीमारी से हार गई हैं। उन्होंने भी हिम्मत तोड़ दी है। कोयना कोलकाता के एक अस्पताल में अपने पिता का करीब 1 साल से इलाज करा रही थी। हर रोज कोयना के चक्कर लग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता एक ना एक दिन जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक पिता की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो ठीक होकर बीमार हो गए और फरवरी के महीने में ही वो चल बसे। कोयना ने बीमारी की वजह से किसी से अपने पिता का जिक्र नहीं किया। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई तो उन्होंने अपने पिता को याद कर इमोशनल पोस्ट लिखा। कोयना ने पिता के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा, डैड, एक दिन हम दोनों की मुलाकात जरूर होगी, किसी और जिंदगी में, किसी और कहानी में। पिता को याद करते हुए कोयना बहुत रोई क्योंकि वो अपने पिता के बहुत करीब थी और इस वक्त वो बहुत अकेली हो गई हैं। कोयना मित्रा के पिता डायबिटीज के मरीज थे। इस बीमारी की वजह से कोयना मित्रा के पिता की किडनी पर बुरा असर पड़ा था। किडनी खराब होने की वजह से कोयना के पिता को बार बार डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता था। लॉकडाउन से पहले कोयना मित्रा बिग बॉस 13 के घर में नजर आई थी। बिग बॉस के घर में कोयना ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। घर से बाहर आने के बाद कोयना बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के बारे में विवादित बयान भी दे चुकी हैं। ताकि अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता हैं, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है, सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कर तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे। HR एंटरप्राइजेस कहलाने वाले उनके प्रोडक्शन हाउस ने दूरदर्शन, अहमदाबाद और ZTV के लिए शो बनाने शुरू कर दिए। ZTV पर उनके कई शोज जैसे अंदाज, अमर प्रेम, दम दमादम और आशिकी आते रहे। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और फिर हिमेश की किस्मत ही पलट गई। उन्होंने तब से अब तक पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हिमेश ने गीत कंपोज किए, पर उनका पहला बड़ा ब्रेक उन्हें सलमान खान ने दिलाया। सोहेल खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में फिल्म के टाइटल सॉन्ग के अलावा तुम पर हम है हटके यारा भी हिमेश ने बनाया। हालांकि फिल्म के बाकी गीत साजिद वाजिद और जतिन ललित ने बनाए, पर हिमेश को वो बड़ा ब्रेक मिल चुका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तब हिमेश की उम्र 25 साल थी, जिसके बाद सलमान की कई फिल्मों के लिए वो गीत बनाते रहे। 2002 में आई हमराज का म्यूजिक तो सराहाया ही गया,
पर उससे भी बड़ा ब्रेक आया तेरे नाम फिल्म से। फिल्म तो हिट रही, फिल्म के गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ गए। तेरे नाम के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हिमेश नॉमिनेट हुए। तो आप भी हिमेश रेशमिया के लिए कमेंट जरूर करें। उनकी संघर्ष की कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ के रोने की वजह से। ऐसे में नेहा के इमोशंस को ड्रामा बताकर शो को बंद करने की बात भी कही जा रही है। ये बात सुनकर नेहा के फैंस को झटका भी लग सकता है। जब से एक हादसा हुआ तब से लोग इस शो के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। याद हो आपको, कुछ समय पहले गीतकार संतोष आनंद ने इंडियन आइडल 12 के सेट पर एंट्री की थी। शो को खूब लाइमलाइट मिली थी। संतोष आनंद जो ना ही उठ पा रहे थे और ना ही उनके मुंह से ठीक से बात निकल रही थी, वो व्हील चेयर पर बैठकर अपनी परिवार की आप बीती सुना रहे थे। ऐसी हालत में भी संतोष जी को इंडियन आइडल जजेस और मेकर्स ने जबरदस्ती बुलाया और फिर नेहा कक्कड़ ने आंसू बहाकर उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए। अब भले ही नेहा कक्कड़ ने दिल से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। कोई क्या, उदित नारायण भी नेहा कक्कड़ को इस बात के लिए टॉन्ट मार चुके हैं। उदित नारायण ने कहा, नेहा तुम लोगों की कहानी सुनकर रोती हो, फिर उन्हें चेक देती हो, मुझे भी दे दो कभी। उदित नारायण ये क्यों नहीं समझते कि जिन लोगों को उस चेक की जरूरत होती है नेहा उन्हें देती है, ना कि उदित नारायण जैसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है। कई लोगों ने नेहा का सपोर्ट करते हुए उनके दरिया दिली की तारीफ की, तो कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इस बात का मुद्दा बनाकर शो और जज पर तंज कसा। कुछ लोगों का कहना है कि ये शो की टीआरपी के लिए ऐसा ड्रामा किया जा रहा है। लोगों को बुलाया जाता है, लाचार लोगों को बुलाकर उनकी आप बीती कहानी सुनाई जाती है। ऐसे शो को तो बंद कर देना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई पैसों के लिए अपने परिवार की झूठ मनगढ़ कहानी सुनाएगा, दर्दनाक कहानी बना लेगा? क्या नेहा सच में शो की टीआरपी के लिए लोगों की मदद करती हैं? क्या वो झूठ ही रोती हैं? ऐसे तो संतोष आनंद के परिवार की आप बीती पर आप क्या कहेंगे? वो सब भी क्या झूठ था? हर रोज की तरह नेहा इंडियन आइडल 12 की शूटिंग पर गई, लेकिन आज वो उदास होकर लौटी क्योंकि उनके साथ बहुत ही घटिया हरकत की गई। वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि बात किसी अनजाने की होती तो सब्र भी होता, लेकिन यहाँ तो फैमिली पर्सन जैसे इंसान ने उनकी बेइज्जती कर दी, वो भी सेट पर हजारों लोगों के सामने। एक तरह से नेहा को ड्रामेबाज बोला, जो हर किसी कंटेस्टेंट की बात सुनकर रोने लगती है। जी हाँ, नेहा के रोने पर मजाक बनाया। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि नेहा दिल से किसी कंटेस्टेंट के लिए भावुक होती हैं या फिर वो शो की टीआरपी के लिए ड्रामा करती हैं, क्योंकि उनके करीबी शख्स ने तो उन्हें एक तरह से ड्रामा बता दिया। जी हम बात सिंगर उदित नारायण की करें, जिन्होंने नेहा की फीलिंग्स का भरे सेट पर मजाक बना दिया।